के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी का किया गया दर्शन पूजन। त्योहार के समय पुलिस सतर्कता परखने ठठेरी बाजार के सराफा बाजार में अचानक पहुंचे पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश। नवरात्रि महोत्सव की छठी संध्या में लोकप्रिय गायक व सांसद मनोज तिवारी ने काशी की जनता को अपने भजनों से झूमने पर किया मजबूर। और टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा अष्टमी तिथि पर किया गया कन्या पूजन। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी का दर्शन पूजन किया गया। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां महागौरी का वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। मां का वाहन वृषभ यानी बैल है। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। मां के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। मां के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का ये रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पापों का नष्ट होता है। काशी में मां का विग्रह काशी विश्वनाथ मंदिर के समक्ष स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में स्थापित है, जहां बड़ी संख्या में आस्थावानों ने पहुंचकर मां की मनोरम झांकी का दर्शन किया। इस दौरान भक्तों ने मां को हलवा, पूरी, चना इत्यादि का भोग अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। आज हमारे यहाँ मां अन्नपूर्णा की परिक्रमा चल रही है और शारदीय नवरात्र है। इसमें अष्टमी को माता अन्नपूर्णा का दर्शन होता है। इनका गौरी के रूप में दर्शन होता है। लोग आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। यथाशक्ति के अनुसार लोग परिक्रमा लगाते हैं। कोई 3 परिक्रमा लगाता है, कोई 7 लगाता है, कोई 11 लगाता है। 108 तक का विधान है। इससे भी आगे कहीं किसी की शक्ति तो लोग लगा सकते हैं, मगर यहाँ परिक्रमा लगाने के बाद माता जी का प्रसाद मिलता है, उसको ग्रहण करें और उसको अपने घर ले जाएं तो निश्चित है कि कोई ना कोई परिवर्तन आता है घर में और सुख संपत्ति घर में बनी रहती है। कोई भी समस्या होती है तो मां अन्नपूर्णा उनकी कृपा करती है। ऐसी मान्यता है, प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। यहाँ दर्शन का अष्टमी का विधान है। कोरोना काल के बाद काफ़ी परिवर्तन आ गया है। लोग आ रहे हैं, घरों से अपना निकल रहे हैं, माता के यहाँ दर्शन पूजा कर रहे हैं। आज काफ़ी भीड़ है और माता जी के जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और कल नवमी है तो माता जी के यहाँ कन्या भोजन है। जितनी भी कन्या आएंगी उनके लिए माता जी का वस्त्र दिया जाएगा और उनके लिए भोजन दिया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से चलेगा और रात्रि के शाम के 5 बजे तक। आज माता अन्नपूर्णा का अष्टमी को दर्शन हो रहा। प्रतिवर्ष के अनुसार कोरोना काल के बाद पहली बार इतनी चहल पहल और इस तरह से आस्था दिख रही है कि आज माँ के दरबार में इतने लोग जुटे हुए हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि माँ के दरबार में ये 108 जो परिक्रमा करते हैं लोग, किस परिक्रमा करते हैं, 11 परिक्रमा करते हैं। निश्चित रूप में सबसे बड़ा तो इससे फल ये होता है, जितनी बार आप माँ घूम के परिक्रमा करते हो उतनी बार माँ का दर्शन होता है। और माँ जितनी बार आप दर्शन करते हैं माँ कल्याण करती है, क्योंकि अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सौभाग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्थिव। ये माँ अन्नपूर्णा का दरबार। जय माता दी। त्योहार के समय पुलिस सतर्कता परखने ठठेरी बाजार के सराफा बाजार में अचानक पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश पहुंचे। त्योहार के समय शहर में पुलिस की सतर्कता परखने अचानक चौक इलाके के ठठेरी बाजार के सराफा बाजार की गलियों में बिना पूर्व सूचना के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश पहुंच गए। उन्होंने गली के अंदर पैदल भ्रमण कर कई लोगों से हालचाल पूछा। वहीं सराफा कारोबारियों से दिवाली के पूर्व पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के विषय में संवाद किया। वाराणसी सराफा संगठन के लोगों के साथ कई विषयों पर उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को सराफा बाजार के अंदर गश्त
तेज करने के लिए निर्देश दिए गए। नवरात्रि महोत्सव की छठी संध्या में लोकप्रिय गायक व सांसद मनोज तिवारी ने काशी की जनता को अपने भजनों से झूमने पर मजबूर कर दिया। पर्यटन विभाग, आश्रय सेवा संस्थान व सुबह बनारस के संयुक्त तत्वाधान में नवरात्रि महोत्सव की छठी संध्या में प्रथम कार्यक्रम काशी के युवा कलाकार अतुल शंकर का बांसुरी वादन रहा। इनके साथ तबले पर पंडित ललित कुमार ने संगत की। वहीं डॉक्टर विधि नागर के कथक नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति ने सभी का मन श्रद्धा भक्ति से भर दिया। इससे पूर्व कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पंडित सुब्रमण्यम मणि, निर्मला पांडे, साधना वेदांती इत्यादि लोगों ने संयुक्त रूप से किया। इसी क्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विभूतियों का सम्मान मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अंगवस्त्रम, पुष्पगुच्छ एवं सम्मान फलक प्रदान करके किया। इस दौरान अंतिम प्रस्तुति रही लोकप्रिय कलाकार एवं सांसद मनोज तिवारी के गीतों की, जिसमें उनके दल के कलाकारों ने नृत्य, गीत एवं वादन से लोगों को आकर्षित किया। पतित पावनी मां गंगा के तट पर सधे अंदाज में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति कर उन्होंने सभी को भाव विभोर कर दिया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर डॉक्टर रत्नेश्वर वर्मा, मंजू मिश्रा, प्रभुनाथ राय, विनय तिवारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। हे तीनों लोकों के वासी, हे तीनों लोकों के वासी, हे देवों के देव, हर 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 हर। यही काशी में गाया गया, लिखा गया, झुलनी के रंग साजा हमार पिया, झुलनी के रंग साजा हमार पिया। ये आप लोग हमसे साझा जाना नहीं जा हो राजा बनारस हो, घाट के काशी में हम जाके शीश झुकाई दो। मैं थोड़ा थोड़ा आगे आ सकता हूँ ना। अरे जो बढ़िया, दोनों हाथ उठना चाहिए। अरे काशी हो राजा बनारस हो, झुके सजे हो, काशी हो राजा बनारस हो, झुके सजे हो। ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हुई है, अभी अपने समापन पे भी है और मैं घायल होने के बावजूद भी इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, काशी के लिए, देश के लिए हमेशा एक कलाकार भी हूं। और जो ये शुरुआत हुई है काशी में, इसके लिए बार बार अभिनंदन है नीलकंठ तिवारी मंत्री जी का भी, योगी आदित्यनाथ जी का भी
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। 2022 में यूपी का क्या स्थिति रहेगा? पिछली बार वाला ऑलमोस्ट रिपीट होने वाला है। जिस प्रकार से अभी तो मंचवा दूसरा है, लेकिन मेरा कलाकार मन भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी से बहुत खुश। टीम मोदी सपोर्टर्स संघ द्वारा अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन किया गया। नवरात्रि के पावन अवसर पर BLW स्थित टीम मोदी सपोर्टर संघ के प्रदेश कार्यालय पर 9 कन्याओं का पूजन किया गया। इस दौरान देवी स्वरूप कन्याओं का पांव पखारा गया। इसके बाद उन्हें भोग अर्पित किया गया। इस दौरान टीम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल, मंडल अध्यक्ष सोमनाथ पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री अटल बिहारी सिंह, राष्ट्रीय मंत्री जरीना बानो, प्रदेश अध्यक्ष सुषमा मौर्य इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज नवरात्र के पावन अवसर पे अष्टमी के दिन हमारे प्रदेश कार्यालय में छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद का वितरण किया गया है और उनसे आशीर्वाद लिया गया है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। अपने प्रदेश के जितने भी लेवल के लोग हैं सभी को मैं शुभकामना देता हूँ, दिवाली एवं नवरात्रि की शुभकामना देता हूँ। आज हमने प्रदेश कार्यालय में नवरात्र के उपलक्ष्य में छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी में दुर्गा पूजनोत्सव उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देर रात्रि तक लोगों ने शहर में लगे पूजा पंडालों में मां का दर्शन किया। बाबा भोले की नगरी में दुर्गा पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरा शहर रंग बिरंगे विद्युत झालरों व आकर्षक सजावट से जगमगा उठा है। पूजा पंडालों की भी सजावट लोगों को खूब लुभा रही है। परिवार संग लोगों ने पूजा पंडालों में पहुंचकर मत्था टेका। वहीं नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में भव्य पंडाल सजाकर मां की मनोहारी प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर मां का दर्शन किया। इस दौरान पूरा वातावरण मां के भजनों व गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों को दर्शन पूजन कराया जा रहा है। सूरज जी, इस बार क्या व्यवस्था की गई है आपके पंडाल में? इस बार हमारे पंडाल में पहले तो दर्शनार्थियों के लिए सैनिटाइजर गेट लगाया गया है, जो कि सैनिटाइजर होकर ही प्रवेश करेंगे हमारे पूजा पंडाल में। अच्छा, और क्या आपके पंडाल में इस समय काफी भीड़ हो रही है, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या प्रबंध किए? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने सीज फायर, पानी, बालू सारे इंतजाम किए हुए हैं। प्रशासन की क्या आप लोगों को सहयोग मिल रही है? हाँ, प्रशासन हर 5 मिनट 2 मिनट पे आ रही है। प्रशासन यहाँ तो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी भी दे रही है। तो क्या लगता है जिस तरह से कोरोना काल से लोग अभी उभरे हैं, 2 दिन बाकी शेष रह गया है माँ के दरबार में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग भक्त आएंगे दर्शन के लिए? मैं बस अपने दर्शनार्थियों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आए, हमारी माँ का दर्शन करें, माँ दुर्गा का दर्शन करें और कोरोना की मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। मैं चंचल जी का एक भजन पेश कर रहा हूँ। छोटा मोटा कलाकार तो नहीं, बस सेवक हूँ, लीजिए मैं भजन गा रहा हूँ। साची चौथो वाली माता, माता तेरी जय जयकार, जय जयकार हो। कि तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, ओ जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। कौन है राजा, कौन भिखारी, कौन है
बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए। वो प्रेम से बोलो जय माता दी, वो मिलके बोलो जय माता दी। ये बीमा बोली जय माता दी, बोली जय माता दी। माँ देती दर्शन जय माता दी, माँ तोड़े दर्पण जय माता दी। ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शेरों वाली की जय, मेरों वाली की जय, माता काली की जय। नमः पार्वती। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। बुधवार को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके साथ ही मंदिर परिक्षेत्र में स्थित सभी देवी देवताओं के चरणों में उन्होंने शीश नवाया। रोहनिया विधानसभा का नैपुरा कला ग्राम आज भी सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं से अछूता है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर जहां सरकार द्वारा तेजी से विकास होने की बात कही जा रही है, तो वहीं रोहनिया विधानसभा के लंका क्षेत्र का नैपुरा कला ग्राम इससे पूरी तरीके से अछूता है। गांव में 4.5 साल बीत जाने के बावजूद सड़क, पानी, सीवर एवं सरकार की गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली आवास, शौचालय, उज्ज्वला सहित अन्य योजनाएं लोगों की पहुंच से दूर हैं। नैपुरा कला की रहने वाली नेहा यादव ने बात करते हुए बताया कि पिता के गुजर जाने के बाद भाई एक दिव्यांग है जो दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है। मां का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम लोगों को बरसात के दिनों में काफी कष्ट उठाना पड़ता है। मां की तबीयत खराब एवं भाई दिव्यांग होने के कारण हम लोगों की हालत काफी दयनीय है। हमारी मदद आसपास के लोग एवं रिश्तेदार करते हैं, जिससे हमारी आजीविका चलती है। वहीं नैपुरा कला के प्रधानपति सोमनाथ यादव से गांव की समस्या, पानी, रोड, आवास एवं अन्य प्रकार की सरकारी सुविधा न मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे प्रधान बने 6 महीने ही हुए हैं। इसके पहले यहाँ की हालत खराब थी। धीरे धीरे स्थिति में सुधार किया जा रहा है। मैं वाराणसी के एक नैपुरा ग्राम से हूँ। मेरे घर में पापा नहीं है, मेरे एक भैया है जो विकलांग है। और देख ही रहे हैं जैसे कि मेरे घर मतलब रहने के लिए भी घर नहीं है, और बाकी मेरी मम्मी सारा ही देखती हैं घर का काम, और जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं वही मदद करते हैं। सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का अभी तक कोई लाभ नहीं उठाया गया हम लोगों के द्वारा। नेहा, आपको कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में आपके घर जो चूते हैं और आपको और काम करने होते हैं, तो रहना होना कैसे होता है? जी बहुत समस्या होती है। बस यही एक घर मड़ई है, इसी में सब लोग रहता है। अभी बरसात का मौसम था, भैया को रहने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी, इसलिए चाचा के रूम में रहा जा रहा था। तो आपने प्रधानमंत्री जी द्वारा सबको आवास दिया जा रहा है रहने के लिए, जिनके पास नहीं है बनवाया, आपको कोई नहीं मिला है, तो क्या इसका आपने आवेदन किया है? जी, आवेदन के लिए फॉर्म डाला गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अभी तक आवास योजना हमारे यहाँ तक पहुँची है। आप ऐसे कब से रह रही हैं, आपको याद है कुछ? जी, जब बचपन से ही। पहले तो इससे भी खराब दशा थी, एक और मड़ई थी, फिर उसके बाद ज़्यादा समस्या होने लगी, तो फिर एक वो ज़मीन में दूसरे की चला गया, तो फिर एक और नई मड़ई बनी। तब से हम लोग इसी में रह रहे हैं। मम्मी क्या करती हैं जीवन यापन करने के लिए, क्या काम धंधा करती हैं? मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद तो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। वो खुद थायराइड की पेशेंट हो चुकी हैं, फिर उनके गॉल ब्लैडर में पथरी है, जिसकी वजह से वो भी कुछ भी नहीं कर सकती, और भैया को छोड़कर तो वो घर से बाहर जा ही नहीं सकती, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवार खर्चा कैसे चलता है? जी, रिलेशन वालों और अगल बगल की मदद से।
का दिक्कत है तो के कैसे रहलू आवास नहीं है? दिक्कत है भैया कि घर दुआर नहीं है, वो हमारा आदमी मर गए ना, लड़का लेके इनकर उनकर घर बर्तन करके जियत खात है भैया, चूल्ही बर्तन आन के बर्तन माज के, यह दिक्कत है भैया। कैसे रहलू बरसात उरसात में? बरसात में यह टीना मड़ाई छौले बाड़ी जा भैया, यही में बाड़ी जा पर कैसो अपन दिन बितावत बाड़ी जा। कितना बच्चा हूँ? दो ठे हाँ। अच्छा, कहाँ घर? कौन गाँव में घर हो? यही नहीं पूरा कला। प्रधान विधायक जी कभी आयल हूँ मोहल्ला में बातचीत कर लो? नहीं भैया कभी ना आयल हूँ। विधायक जी के दिखले हूँ? नहीं ना दिखले भैया विधायक जी के। कचहरी स्थित नवनिर्मित पार्किंग के ठेकेदार ने बनारस बार के महामंत्री से दुर्व्यवहार किया। कचहरी स्थित नवनिर्मित पार्किंग के ठेकेदार ने बनारस बार के महामंत्री विवेक सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके विरोध में वहां दर्जनों की संख्या में अधिवक्ता पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कचहरी चौकी पर ठेकेदार के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया और एसीपी कैंट से ये मांग किया कि ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम अधिवक्तागण आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे। क्या मामला है? वो हमारा भाई स्टैंड पर नगर निगम से हम लोग का वाहन स्टैंड का ठेका चलता है जो नगर निगम से है, उस पर वो बैठा था, बैठ करके वो अपने आदमियों को तो कर रहा था, तो सामने बालू गिट्टी गिराया गया था, उस पर वो कुछ बात विवाद हुआ, तो उस पर उसके कर्मचारी जो है राड लेकर के और सबको गाली गुनहर दे रहे थे। फिर हमारे भाई को हाथ लगा दिए। मैं गया हूँ बात करने के लिए, तो उसके ऊपर हमारे ऊपर भी राड से वो सब हमला कर दिए। कौन लोग थे ये? वो एक दीपक सिंह ठेकेदार है मेन, और वो राकेश सिंह एक लड़का। कहाँ का ठेकेदार है? हाँ, कहाँ का ठेकेदार है ये? यही सर्किट हाउस पार्किंग वाला ठेका लिए है। आज आप लोग कहाँ पे आए हैं? हम लोग आए हैं सीधे चौकी पर, एप्लीकेशन दिए हैं और बात की। हम लोग FIR की मांग की है, गिरफ्तारी की मांग। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी का किया गया दर्शन पूजन। त्योहार के समय पुलिस सतर्कता परखने ठठेरी बाजार के सराफा बाजार में अचानक पहुंचे पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश। नवरात्रि महोत्सव की छठी संध्या में लोकप्रिय गायक व सांसद मनोज तिवारी ने काशी की जनता को अपने भजनों से झूमने पर किया मजबूर। और टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा अष्टमी तिथि पर किया गया कन्या पूजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।